जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के 1, 2 और 3 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग 4 के सभी सवालों को हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 5 के 1, 2, 3 को हल करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित को सिद्ध करें। एक नंबर में है 1 माइनस कोस बी इंटू 1 प्लस कोस बी बटे 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी बराबर 1/3। जब बी बराबर 30 यानी बी का मान दिया हुआ है 30 डिग्री और बोल रहा है 1 माइनस कोस बी 1 इंटू 1 प्लस कोस बी बटे 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी का मान को ज्ञात करने के लिए। तो मान ज्ञात करके कितना होना चाहिए? तो मान ज्ञात करके 1/3 होना चाहिए। तो आइए इसको हल करते हैं। एक नंबर का हल LHS से। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो आइए इसको LHS में क्या कहता है 1 माइनस कोस बी 1 माइनस कोस बी इंटू 1 प्लस कोस बी बटे 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी बराबर क्या है 1 माइनस कोस बी। तो कोस बी बोल रहा है। तो यहाँ देखिए बी का मान दिया हुआ है 30। जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ 30 देना है। 1 माइनस कोस बी की जगह क्या होगा कोस 30 इंटू 1 प्लस कोस, यहाँ भी बी है तो यहाँ भी हो जाएगा 30 बटे 1 माइनस साइन बी। तो साइन बी की जगह क्या रखना है? बी की जगह क्या रखना है 30। तो इंटू 1 प्लस साइन फिर बी है तो बी की जगह हो जाएगा 30। देखिए यहाँ एक फार्मूला का यूज किया गया है। समझिए यहाँ पे चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर एक फार्मूला होता है क्या? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए उसी फार्मूला का यूज किया गया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको सीधे क्या कर देना है? इसको कर देना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो इसको कर देना है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कोस 30 डिग्री का स्क्वायर बटे बी वही है तो यहाँ भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर साइन 30 डिग्री का स्क्वायर इसका स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री कोस स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 माइनस स्क्वायर नहीं भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 पे स्क्वायर नहीं भी दे तो माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो 1 माइनस कोस 30 का मान कितना होता है? हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं सूत्र। कोस 30 का मान √3/2 होता है इसका स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2 इसका स्क्वायर बराबर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 बटे 2 का स्क्वायर 4 बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे में 2 का स्क्वायर 4 बराबर में क्या होगा? देखिए एलसीएम लीजिए। यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 4। यहाँ बटे में कुछ तो 1 दे दीजिए 4। तो जब 4 में 1 से भागा देंगे 4 में जो 1 से भागा देंगे लगेगा 4 बार पे और 4 में 1 से गुना करेंगे होगा 4 माइनस 4 से 4 में भाग देंगे 1 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 बटे फिर एलसीएम लीजिए तो नया कुछ बटे मिलेगा ये एलसीएम 4 होगा। 1 से 4 में भाग देंगे होगा 4 में 1 से गुना करेंगे 4 माइनस 4 से 4 में भाग देंगे 1 और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4 में से 3 गया 1 बटे 4 बटे 4 में से 1 गया 3 बटे 4 बराबर 1/4 गुना 4/3। देखिए 4 कट जाएगा बराबर में क्या आएगा? तो बराबर में आएगा 1/3। ये हो जाएगा आंसर। यानी कि यहाँ पर समझिए 1 माइनस कोस बी इंटू 1 प्लस कोस बी बटे 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी इसका मान कितना होना था? 1/3। तो यहाँ देखिए RHS का मान कितना आ गया? बराबर में RHS दीजिए, आंसर नहीं होगा RHS और प्रूव्ड, क्योंकि ये हम
प्रूव्ड किए हैं, सिद्ध किए हैं। तो आइए अब बनाते हैं 2 नंबर का। देखिए 2 नंबर में क्या बोल रहा है, 2 नंबर में बोल रहा है 1 माइनस कोस अल्फा इंटू 1 प्लस कोस अल्फा बटे 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस कोस अल्फा। सेम सवाल है, बस यहाँ बी के जगह अल्फा का मान दिया हुआ है। तो आइए इसको हल करते हैं, यहाँ पे हल कर लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है 3 नंबर में, सॉरी 2 नंबर में, 3 नंबर में नहीं, 2 नंबर में। तो देखिए 2 नंबर में बोल रहा है, 2 नंबर में 1 माइनस कोस अल्फा, 1 माइनस कोस अल्फा, 1 माइनस कोस अल्फा इंटू 1 प्लस कोस अल्फा बटे में क्या है 1 माइनस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा बराबर में कितना दिया हुआ है, बराबर में दिया हुआ है 3 है, हाँ 3 है। अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, तो अल्फा का मान दिया हुआ है 60। तो आइए इसको हल करते हैं LHS से। LHS में है 1 माइनस, इसको यही हल कर दीजिए डायरेक्ट LHS से। LHS में क्या है 1 माइनस कोस अल्फा इंटू 1 प्लस कोस अल्फा बटे 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा। देखिए सेम यही सूत्र का प्रयोग होगा वहाँ भी, तो डायरेक्ट कीजिए। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कोस अल्फा का स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा बटे फिर से वही 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन अल्फा गुना साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। तो कोस अल्फा का मान कितना है, देखिए अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा का मान 60 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ भी साइन अल्फा है, तो अल्फा का मान दिया हुआ है 60, तो 60 हो जाएगा बराबर में क्या होगा, देखिए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस 60 का मान कितना होता है 1 माइनस कोस 60 का मान होता है 1/2, इसका दे दीजिए स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 1 माइनस साइन 60 का मान √3/2, इसका स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 बटे 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 बटे 2 का स्क्वायर 4 बराबर एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 4, तो 1 से 4 में भाग दीजिए तो होगा 4, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 माइनस 4 में 4 से भाग दीजिए 4 से 4 में भाग दीजिए 1 में 1 से गुना कीजिए 1 बटे नहीं कुछ हो तो 1 एलसीएम लिए 4, तो 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 गुना 1 4 माइनस 4 से 4 में भाग देंगे 1 और 1 में 3 से गुना किए 3 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए तो 3/4 बटे 1/4 बराबर 3/4 गुना 4/1, 4 4 कट गया बराबर 3, किसका मान आ गया RHS का हो गया, PROVD हो गया प्रूव्ड। क्यों, देखिए यहाँ RHS का मान कितना दिया हुआ है, देखिए तो 3 दिया हुआ है, यहाँ भी आ गया 3, तो हल हो गया। उसके बाद 3 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, अब देखिए 3 नंबर में बोल रहा है कोस इंटू A माइनस बी, देख लीजिए लिख ही लेते हैं सवाल को यहाँ पर। 3 नंबर में बोल रहा है कोस इंटू A माइनस बी बराबर कोस A इंटू कोस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी हो गया। उसके बाद देखिए एक चीज़ और दिया हुआ है क्या, तो A बराबर B बराबर 60 डिग्री, यानी ए बी का मान कितना है A बराबर B बराबर 60, यानी A का भी मान है 60, B का भी मान है 60, तो कोस A इंटू बी कोस A इंटू A माइनस बी, तो A का मान कितना है 60, B का मान भी 60, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री बराबर कोस A, तो कोस A का मान कितना है 60, तो हो जाएगा कोस 60 इंटू कोस 60, क्योंकि B का भी मान है 60 प्लस साइन A है तो साइन 60 इंटू साइन B, तो B का भी मान भी 60, तो क्या हो जाएगा साइन 60, तो ये हो जाएगा कोस 0 डिग्री बराबर
कोस 0 डिग्री बराबर कोस 0 डिग्री और क्या हो रहा है कोस 60। तो कोस 60 का मान कितना है, कोस 60 का मान कितना होता है, इसको सीधे कीजिए, पहले इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 60 डिग्री, गुना करेंगे तो स्क्वायर ना हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ अब LHS RHS यहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यानी तो डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन कभी भी RHS LHS से हल करना है इस सवाल को। यहाँ भी आपको लिख देना है पहले LHS से, इसके बाद इसको हल करके मान निकाल लेना, उसके बाद लिख देना RHS को, उसके बाद इसको हल करके निकाल लेना। हम यहीं से समझा देते हैं, लेकिन आप लोग को यहाँ से करना है क्या। तो देखिए हम जैसे लिखते हैं LHS से, LHS से तो क्या होगा कोस 0 डिग्री है, LHS में क्या है कोस 0, तो कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, कोस 0 का मान होता है 1, कोस 0 का मान होता है 1। बस अब यहाँ चलिए RHS से, RHS से चलिए, तो RHS से क्या, RHS में क्या है देखिए, तो बराबर में है कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान कितना होता है, तो कोस 60 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर दीजिए, प्लस साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर दीजिए, स्क्वायर दे दिए। अब इसको हल कीजिए, देखिए 1/4 1/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस √3/4 बराबर LCM लेंगे तो क्या होगा 4, तो 4 से 4 में भाग देंगे होगा 1, 1 में 1 से गुना किए 1, प्लस 4 से 4 में भाग देंगे 1, 1 में 3 से गुना किए 3 बराबर 4 प्लस 4/4, इसको काट दीजिए, बराबर आ गया 1। यानी देखिए LHS से भी हल किए तो आया 1, RHS से भी हल किए तो आया 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS प्रूव्ड। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, यहीं से ये काम कर देना है, अगर परीक्षा में सवाल इस टाइप का है तो यहीं से हल करना है, यहाँ LHS RHS नहीं करना है, शुरू में यहीं कर देना है LHS से, उसके बाद फिर हल करके RHS से, या फिर आप RHS से भी पहले लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पुल्टा कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहीं से कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।